हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एल टी पी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो पर डे मिलती थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूँ। अगर आप मुझे लाइव में सुनना चाहते हैं तो सुबह सुबह 9 बजे इसी चैनल पर आप लाइव मुझे सुन सकते हैं। और आज की मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, डाटा कैसे चला था और कहाँ से हमारा सेफ ट्रेड और रिस्की ट्रेड और बाकी आपके सिनेरियो कैसे थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डॉट टू डॉट सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप भी इसको समझने की कोशिश करिएगा पूरे तरीके से। तो सुबह में आपका डाटा कैसा दिख रहा है? सुबह में हमारा रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की जो ये वैल्यूम आपको नीचे की तरफ दिख रही है ना, वैल्यूम ऊपर की तरफ थी पहले टिक में, जबकि ये डाटा जो पुराना वाला हिस्टोरिकल डाटा है ये सही तरीके से नहीं दिखा रहा है। टॉप टू बॉटम शिफ्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है क्योंकि ये सुबह में हाईएस्ट वैल्यूम यहाँ पर थी और डब्ल्यू था पहले टिक में। वर्जन 2024 वाले डाटा में वर्जन 2024 वाले उसमें एल कैलकुलेटर में ये चीज़ें दिखी थी। जो दिखी थी ऐसा था कि 24,500 पर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू था। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 24,300 से 24,000 पर डब्ल्यू बनाया हुआ था, लेकिन ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यू है और रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। और सपोर्ट आपका अगर न्यू प्लेस पर डब्ल्यू होता है तो ये आपका क्या होता है, काइंड ऑफ ब्लड बात। ये ब्लड बात है, काइंड ऑफ ब्लड बात नहीं, ये ब्लड बात होता है क्योंकि दोनों का प्रेशर बियरिश है। और बियरिश में अगर हम देखें तो हमारा टॉप कहाँ पे है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ तक रेजिस्टेंस डब्ल्यू होता है -1 तक हमारा टॉप होता है, तो हम अपने टॉप का वेट करेंगे या फिर रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग होने का वेट करेंगे। दो चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए पहले टिक पर तो मैं समझा दिया हूँ कैसे क्या है, ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है, लेकिन इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। 9 बज कर 16 मिनट पर देखें तो ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज हुई है, जो कि बेयरिश प्रेशर आपकी दिखा रही थी, लेकिन ये बेयरिश प्रेशर आपका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। चलिए और आगे लेके चलते हैं। अगेन ये इंक्रीज हुई है और ऊपर वाली परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, दोनों ये परसेंटेज आपकी खत्म हो गई और ऊपर वाली भी परसेंटेज आपकी डिक्रीजिंग मोड में है, यानी इसका भी प्रेशर बियरिश, यानी रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है और सपोर्ट आपका डब्ल्यू यहाँ पर था, अगेन न्यू प्लेस पर डब्ल्यू यहाँ पर हुआ, इसके बाद स्ट्रॉन्ग हुआ। यानी डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, ये आपका कौन सा नंबर सिनेरियो हो गया? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का ये हो गया आपका 9 नंबर का सिनेरियो, क्योंकि दोनों का प्रेशर एक कंसोलिडेशन का प्रेशर दिख रहा है। सपोर्ट आपका बुलिश प्रेशर दे रहा है और रेजिस्टेंस आपका बियरिश प्रेशर दे रहा है। तो जब ये ऐसा सिनेरियो होता है 9 नंबर का सिनेरियो, तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेफ नहीं होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका सेफ नहीं होता है। रेजिस्टेंस की तरफ अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जब तक डब्ल्यू रहेगा तब तक मार्केट में क्या होगा कि एक बुलिश प्रेशर मार्केट में दिखेगा कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर हमें इधर से ट्रेड लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना हमारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो आपको दिख रही है ये कभी भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये कभी भी इंक्रीज हो सकती है और मार्केट में बुलिश प्रेशर लगा सकती है, जबकि सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब भी सपोर्ट आपका बुलिश प्रेशर में स्ट्रॉन्ग हुआ है तो सपोर्ट से भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका रिस्की होता है। सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 का हम वेट करेंगे। अब इसमें हम 4 मैच का लाइन बनाते हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही हैं। अब हम 4 मैच का लाइन अगर बनाएं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक लाइन बनाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की देखिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस +1 की लाइन ये होगी और ये आपका सपोर्ट था और सपोर्ट -1 की लाइन आपकी ये थी। ठीक है, ये जबकि ये अभी सिचुएशंस बाद में चेंज हो गई तो मैं इसको इस तरीके से बना दिया हूँ, सपोर्ट +1 बना दिया हूँ, क्योंकि सपोर्ट नीचे चला गया है। पर ये सपोर्ट आपका था और सपोर्ट +1 ये है और रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस +1 ये है। यानी कि मार्केट में हम 4 मैच का लाइन अपनी तैयार कर लेते हैं और वेट करते हैं कि सपोर्ट -1 मार्केट आए या फिर रेजिस्टेंस +1 मार्केट आए, तो हम कोई ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सेफ ट्रेडर। बाकी रिस्की ट्रेडर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में गिरावट जो दिख रही है, ये जो गिरावट दिख रही है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे ले जाके। इसको देखिए मैं करता हूँ, 9 बजकर 19 मिनट हो रहा है। मार्केट में कब गिरावट आई है? गिरावट आई 9 बजकर 35 मिनट पर, तो 35 मिनट पर लेके चलेंगे डाटा को। 35 मिनट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग हुआ है इसका भी एक बेरिश प्रेशर हुआ। अब 35 मिनट पर यही दिख रहा है कि आपको रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 का वेट करना चाहिए। वही प्रेशर आपको मैं पहले भी बताया कि -1 और +1 का वेट करना चाहिए। जब मार्केट -1 पर पहुंचेगी तो हम वहां से कॉल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है पूरे तरीके से। और रेजिस्टेंस +1 पर अगर मार्केट आएगी तो वहां से हम पुट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है और सपोर्ट सपोर्ट का एक बुलिश प्रेशर, इसलिए हम +1 का वेट करेंगे। और सपोर्ट -1 से हम इसलिए ट्रेड लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का भी एक बियरिश प्रेशर है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम कोई भी ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, जब मार्केट आई है सपोर्ट -1 पर, 9 बजकर 55 मिनट पर मार्केट -1 लगाती है, 9 बजकर 55 मिनट पर। और 55 मिनट से पहले मैं 50 मिनट या कर लेता हूँ, 45 मिनट, 55 मिनट ही कर लेते हैं, 45 मिनट कर लेते हैं। सॉरी 50, 55 नहीं, क्योंकि 55 तो पहुँची ही है। अब इसमें सपोर्ट की वैल्यू देख लीजिए, जो 59% डब्ल्यू है और रेजिस्टेंस आपका 66% डब्ल्यू दिख रहा है।
अब इसमें क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये सिनेरियो आपका 9 नंबर चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। ये 9 नंबर का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि -1 से हम कॉल लेने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज होना चालू होगी तो हम यहाँ से कॉल नहीं बल्कि पुट के बारे में सोचना चालू कर देंगे, क्योंकि कोई सा भी अगर एक डब्ल्यू या डब्ल्यू हो जाएगा तो ब्लडबाथ या बुल रन हो जाएगा। जैसे सपोर्ट, अगर सपोर्ट -1 पर आए तो सपोज करिए कि सपोर्ट आपका डब्ल्यू हो जाए, तो उस कंडीशन में मार्केट ब्लडबाथ बनाकर नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक प्रेशर बेरिस ऑलरेडी बना हुआ है। उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर डब्ल्यू बनाएगा, अगर रेजिस्टेंस +1 पर मार्केट आती है और रेजिस्टेंस डब्ल्यू बनाने की कोशिश करता है, तो ये कहीं न कहीं फिर बुल रन भी हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट भी डब्ल्यूटीबी से स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसलिए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ट्रेड को तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन -1 जब आई है मार्केट, तब हम देखते हैं क्या ये परसेंटेज इंक्रीज होती है या नहीं होती है, क्योंकि इंक्रीज होगी तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। एक ही परसेंटेज जो है ये मार्केट को रोक के रखी हुई है, ठीक है? एक परसेंटेज आपको रोक के रखी हुई है। और परसेंटेज की बात करें तो 1 परसेंटेज तो यहाँ पर दिख रही है और दूसरी यहाँ पर बन सकती है आगे चल के, और ये परसेंटेज आपकी यहाँ पर है। अगर नीचे की तरफ जाएगी तो इस परसेंटेज पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा तो मार्केट में ब्लड बाथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम देखते रहें और मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो क्या क्या होता है। जैसे ये 59% है अभी, और फिर से ये अभी भी 59% है। 54 पर आई है मार्केट, 59 के बाद ये 60 हुआ है, और 60 के बाद ये क्या किया है, 60 के बाद अभी भी 60 ही है। 56 मिनट पर लेके चलते हैं, 56 पर देखिए 61% हो गया, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। अगर आपने यहाँ से कॉल बनाने की कोशिश कर ली, देखिए 62% होगी, तो देखिए कौन सी कैंडल आई है, 9:45 पर यहाँ से कॉल आपका ट्रेड होता है। यहाँ से आपका कॉल का ट्रेड होता है, लेकिन ये परसेंटेज अगर स्टेबल रहेगी तो हमारे लिए सही होगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही है ना, ये परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में अगर डब्ल्यू होगा तो ब्लड बाथ कंसिडर हो जाएगा। तो ब्लड बाथ में आपने कॉल का ट्रेड बना लेंगे तो फिर उसमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि परसेंटेज को एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए, या मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करने के बाद परसेंटेज स्टेबल हो जाए, फिर हम अपने वैल्यू पर ट्रेड करेंगे। जैसे 225 की वैल्यू जो आ रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 223 आ रही है। 225 से आपका कॉल का ट्रेड होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज होगी, हमारा जो कॉल का ट्रेड होगा वो रिस्की हो जाएगा। फिर आप रेजिस्टेंस -1 का वेट करेंगे, क्योंकि आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड होगा। सपोर्ट डब्ल्यू के केस में रेजिस्टेंस -1 भी एक काइंड ऑफ सेफ ट्रेड हो सकता है आपका, ठीक है? लेके चलता हूँ मैं आगे, 1 मिनट और आगे लेके चलेंगे तो देखिए 63 से 64% होने वाली है, और 1 मिनट और आगे करेंगे तो ये देखिए 65% होने वाली है। यानी इसकी परसेंटेज आपकी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते हुए दिख रही है। हर 1 मिनट में 2-2% आपकी इंक्रीजमेंट मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, रेजिस्टेंस -1 का वेट करना चाहिए। अब रेजिस्टेंस -1 जब मिलता है तो आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए 65% हो गई, और उसके बाद फिर क्या है, 66% हो गई। हर 1 मिनट में लगभग 1-2% आपकी इंक्रीजमेंट मिल रही है। अभी देखिए 69% डब्ल्यू हो गई, ठीक है? 69% डब्ल्यू, और ऊपर वाली परसेंटेज आपकी 67% डब्ल्यू दिख रही है, लेकिन इसका तो ये टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, तो ये अभी डब्ल्यू बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी है। इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब मार्केट यहाँ से देखिए एक गिरावट के बाद एक उछाल भी आई थी, क्योंकि यहाँ से एक कॉल का ट्रेड था। तो कॉल के ट्रेड में अगर वो कॉल का ट्रेड होता नहीं है तो मार्केट एक उछाल भी देती है, जहाँ से आपको एग्जिट करवाने का मौका मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आती है 10:05 पर। अब यहाँ से हम क्या सोचेंगे, जैसे 3 मिनट तो हो ही गया है, 4 मिनट, 4 मिनट कर लेते हैं और 5 मिनट भी कर लेते हैं। अब देखिए 70% हो गई, यानी इसका इंक्रीजमेंट अच्छा खासा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस -1 का वेट करना चाहिए, जो कि 666 की वैल्यू आ रही है। 666 की वैल्यू एक हम खींच लेते हैं। 661 तक की मार्केट ट्रेवल की है ऊपर की तरफ, जबकि 66 की वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ से आप रिस्क लेना चाहते हैं, मैं यहाँ से ट्रेड का वेट कर रहा था लेकिन नहीं मिला, तो मैं यहीं से ले लिया हूँ, क्योंकि 2-3 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट की है, तो यहीं से मैं लेकर इसको ट्रेड कर लिया हूँ। जबकि मेरा अगर जाता भी तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस होता। स्टॉप लॉस अपना अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप कहीं से भी ट्रेड को उठा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस पर जाके स्टॉप लॉस या टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो मुझे जो दिखा कि यहाँ से मार्केट बेयरिश से जाएगी, क्योंकि इसका प्रेशर अगर बन रहा है तो मार्केट में बियरिश प्रेशर ही माना जाएगा, और मार्केट डब्ल्यू के प्रेशर तक चली जाएगी, जो कि 175 तक मार्केट जा सकती है, 175 तक, ठीक है? ये वैल्यू है 175 की, 175 तक मार्केट जा सकती है। ब्लड बात है इसलिए। अब ब्लड बात में ऊपर तो मार्केट मिलनी चाहिए, लेकिन वो पूरी ऊपर मिली नहीं है। यहाँ से जो भी समझदार होंगे यहाँ से ट्रेड को उठाए होंगे, जबकि ये ट्रेड आपका रिस्की होता है, यहाँ तक का रिस्क होता है। इसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर पकड़ने की कोशिश किए होंगे तो आपका एक ईजिली टारगेट मिला हुआ है। यहाँ पे अगर हम आए 10:15 पर, तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ 10:15। 10:15 पर देखें तो 77% डब्ल्यू हो गया, और मार्केट कहाँ पर खड़ी है, इसी वैल्यू पर खड़ी है। जबकि यहाँ से एक कॉल का भी ट्रेड बनाया जा सकता है,
क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यहाँ से हम ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है ये ट्रेड। अगर मान लीजिए ये परसेंटेज आपकी पूरी तरीके से नीचे शिफ्ट हो जाए और यहाँ से मार्केट पूरे तरीके से शिफ्ट होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ना जाके डिक्रीज कर जाएगी तो परसेंटेज आपकी सपोर्ट -1 तक मार्केट चली जाएगी, जो कि 125 की वैल्यू होती है। एक वैल्यू हमने खींच लिया 125 की भी लाइन की, 125 की भी लाइन की हमने एक वैल्यू खींच लिया। जबकि मार्केट यहाँ से रिवर्स की है, जो कि मैं कह रहा था कि यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट ट्रेड है, लेकिन ये भी रिट्रेसमेंट मिलता ही है। रिट्रेसमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ तक अगर मार्केट आ गई तो इसके नीचे गिरने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि WTT को नीचे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, इसके बाद मार्केट इस वैल्यू तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलती है। अब इसमें क्या है कि इस वैल्यू से अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया है 175 से, तो ये तो आपका ये टारगेट होता है, जबकि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है। और मैं लेके चलता हूँ जब ये टॉप पर आई हुई है, ये 11 बजे मैं आपको दिखाता हूँ डाटा कैसा काम कर रहा है। 11 बजे आप अगर देखें तो डाटा आपको ऐसा दिख रहा है कि रजिस्टेंस सपोर्ट आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, पर रेजिस्टेंस भी आपका WTB बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी देखते रहिए, रेजिस्टेंस भी आपका WTB बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये WTB हो जाएगा तो फिर हाईली ब्लड बात हो जाएगा और मार्केट में सपोर्ट आपका WTB से स्ट्रॉन्ग अगेन टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर न्यू प्लेस पर WTB बनाएगा तो हाईली ब्लड बात होगा। इस भी कंडीशन में, ऐसी भी कंडीशन में आप वेट करेंगे 24,250 का डाइवर्जन ही। ठीक है, 24,450 का, सॉरी 24,250 का डाइवर्जन का ही वेट करेंगे। 250 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 275 वैल्यू होती है। 275 की वैल्यू कहाँ पे है? 275 की वैल्यू ये है। और मार्केट कहाँ तक आई है? ये अपने 250 की वैल्यू तक तो नहीं आई है, सॉरी 275 की वैल्यू तक तो नहीं आई है। 275 की वैल्यू ऊपर है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर ली है, इसके बाद फिर से नीचे आ गई है। लेकिन यहाँ पर जब आई है तो हम देखने की कोशिश करते हैं 11:40 पर, क्योंकि ये पुट का ट्रेड यहाँ से मैं बनाया हूँ। 11:40 पर चलते हैं और 40 मिनट पर समझने की कोशिश करते हैं कि 40 मिनट पर कैसा डाटा है। अब देखिए, अगर तो रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया और सपोर्ट आपका 86% डिक्रीज हो चुका है और न्यू प्लेस पर अगर WTB बनेगा तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर WTB बनाने की संभावना एक दिख रही है। अब ये WTB तो होगा, थोड़ा टाइम है क्योंकि इसमें 12-15% आपकी बाकी है। जब ये परसेंटेज इंक्रीज होगी तब जाके WTB होगा, पर उससे पहले इसको डिक्रीज होना पड़ेगा और रेजिस्टेंस WTB बनाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसका भी प्रेशर बियरिश बनेगा। अगर ये WTB हो जाएगा तो इसका भी प्रेशर बियरिश बनेगा। पर अगर जब जब ये WTB होता है तो ज़्यादातर तो मार्केट में ऐसा देखा गया कि यहीं से मार्केट रिवर्स करके नीचे -1 तक की वैल्यू तक जाती है, क्योंकि ये डिक्रीज होता रहता है। अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। और ये इंक्रीज तब होगा जब इमेजिनरी लाइन आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जब इमेजिनरी लाइन आपकी यहाँ पर आएगी, इस वाली लाइन पर, यानी कि 250 के ऊपर इमेजिनरी लाइन अगर यहाँ पर आएगी तो मार्केट में क्या होगा, ये परसेंटेज आपकी ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी और ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। पर इसमें परसेंटेज का इंक्रीजमेंट लगातार चल रहा है और मार्केट में यहीं से रिवर्सल के बारे में सोच रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ से जब सोचा हूँ रिवर्सल के बारे में तो ये रिवर्सल मिला भी है। 11:40 के बाद अगर हम देखें तो 12:10 तक लेके चलता हूँ मैं आपको, 12:10 तक लेके चलता हूँ और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया और सपोर्ट भी आपका 86% था उस टाइम पे और अभी 80% हो गया है, यानी इसका भी प्रेशर आपका बियरिश बना हुआ है। और न्यू प्लेस पर जो WTB आपको दिख रहा था उसकी कोई परसेंटेज का इंक्रीजमेंट नहीं है। और मार्केट में बॉटम क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस अगर WTB हो और सपोर्ट भी आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हो तो सपोर्ट -1 तक मार्केट तो एग्जैक्ट जाती ही जाती है, यहाँ तक का उसका बॉटम होता है। तो यहाँ से मैंने एक पुट का ट्रेड लिया जहाँ से मैं ये चाहता था कि मेरा -1 तक का ये कॉल पुट का ट्रेड बने, लेकिन ये -1 तक ना जाके मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई है, तो मैं इसको तो पहले यहीं बुक कर लिया हूँ। अगेन मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनाया हूँ तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला हूँ यहाँ पर, उसके बाद अगेन फिर पुट ले लिया हूँ। इसको मैं फिर से बताता हूँ क्यों लिया हूँ, इसको पकड़ने का रीजन समझिए। यहाँ पर एग्जिट किया हूँ, अगेन फिर इस कैंडल में ट्रेड बनाया हूँ, जबकि यहाँ पे मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैं यहाँ से पुट का ट्रेड इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे दिखा कि मैं गलती कर दिया हूँ निकाल के। यहाँ से मुझे ये वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ जो मार्केट जा सकती है वो जाएगी तभी जब ये वैल्यू हिट होगी उसके बाद ही, क्योंकि प्रेशर पूरे तरीके से नीचे बना हुआ था। मैं लिखाता हूँ आपको 12:55 का डाटा। 12:55 पर देखते हैं क्या डाटा है। 12:55 पर अगर डाटा देखें तो आपका जो परसेंटेज 79% था वो 90% WTB हो गया है, और जो ऊपर वाली परसेंटेज थी वो तो पूरे तरीके से डिक्रीज हो गई है। ये डिक्रीज हो गई है और ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज नहीं हो रही थी, लगातार इंक्रीज हो रही थी। इसलिए मैं एग्जिट करके तुरंत से पुट का ट्रेड कर लिया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मैं बिजी होने की वजह से
उसको काट दिया था कि कहीं मैं अगर बिजी हो जाऊंगा तो मार्केट ऊपर भी जाने का जगह होता है, ऊपर अगर मार्केट जाती है तो 250 के डाइवर्जन यानी 275 तक ट्रैवल कर सकती है, 275 तक ट्रैवल कर सकती है। और मुझे ये वैल्यू चाहिए थी सपोर्ट -1 की, तो यहाँ से मैंने एक पुट का ट्रेड किया और ये जाकर एग्जैक्ट इस वैल्यू इस कैंडल में जाके -1 का ट्रेड मिला हुआ है। -1 जैसे ही मिलता है तो -1 के नीचे मार्केट नहीं होती है, क्योंकि -1 जब मार्केट आई है, मैं दिखाता हूँ आपको 1:35 पर, 1:35 पर अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसके भी नीचे क्या मार्केट होती है क्या, इसके भी नीचे क्या मार्केट होती है। जब 1:35 हुआ है तो भी आप परसेंटेज को अगर देखें तो बहुत ही कम परसेंटेज है और वो भी बहुत नीचे परसेंटेज है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये डब्ल्यू होने में काफ़ी टाइम लगाएगा और रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम अगर शिफ्ट भी हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होने में टाइम हो जाएगा इसको, ठीक है। अब इसमें एसओसी का भी एक केस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है और यहाँ से फिर से एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होने में इसको टाइम लगेगा। और अधिकतम अगर बॉटम की बात करें तो रेजिस्टेंस के प्रेशर की वजह से -1 मार्केट का बॉटम होता है, जहाँ से वो रिवर्स करेगी तो रेजिस्टेंस जहाँ तक यानी टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो जाएगा तो जहाँ शिफ्ट होकर डब्ल्यू आपको शो करेगा वहाँ तक मार्केट का टॉप होता है 250 के डाइवर्जन तक। अब मैं मार्केट में दिखाता हूँ आपको। -1 जब मार्केट आई हुई है, -1 से मार्केट देखिए 2:35 पर आई और रिवर्स की सीधा और सीधा इस वैल्यू पर आई है 200 की वैल्यू तक। 200 की वैल्यू 225 होती है, 200 तक की गई है और इसके बाद फिर देखिए 225 तक की गई हुई है। यानी -1 से आपका 2 डाइवर्जन का ये ट्रेड आपका एसओसी का ट्रेड होता है, क्योंकि रजिस्टेंस साइड में जो एसओसी हुआ है, रजिस्टेंस एक बार टॉप टू बॉटम शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें जब भी एसओसी होता है तो 3 घंटे का एसओसी होता है, लेकिन वैसे भी अगर हम टॉप की बात करें तो जहाँ तक रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू है, -1 से मार्केट रिवर्स होगी तो जहाँ तक रेजिस्टेंस डब्ल्यू होगा या टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर जहाँ तक डब्ल्यू शो करवाएगा, डब्ल्यू -1 तक का आपका टॉप होता है, डब्ल्यू+1 या डब्ल्यू -1 तक का टॉप होता है। उस कंडीशन में आपका 250 का टॉप होता है। 250 की वैल्यू 275 होती है, लेकिन ये मार्केट 275 तक ना जाके यहीं तक रुक गई है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रुकी क्यों है। ये मार्केट सपोर्ट -1 से तो निकली है और इजीली यहाँ तक पहुँची है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगेन अगेन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ तक देखिए, जब ये पहुँची हुई है तब 2:40 पर, 2:40 पर देखिए, 2:40 पर अब देखिए 2:40 का जो 2:40 पर जो परसेंटेज आपको दिख रही है, नीचे की 58 ही पड़ी है और ऊपर की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज होने की कोशिश कर रही है, यानी ये वैल्यू भी मार्केट में रोकने की कोशिश करेगी। ये जो ब्रेकआउट आ रही है वैल्यू, ब्रेकआउट वैल्यू की जो वैल्यू है 190 वैल्यू आ रही है और इसमें जो वैल्यू आ रही है 241 की वैल्यू आ रही है। क्या मार्केट 241 तक ट्रैवल की है? एक बार मैं लाइन खींचता हूँ, जहाँ तक ये ट्रैवल की है 241 तक ये ट्रैवल कर चुकी है। तो मार्केट में 3 डाइवर्जन आपका ये पॉइंट आपको मिला हुआ 3 डाइवर्जन का, तो मार्केट पूरा का पूरा 3 डाइवर्जन ही मिली है। ये एसओसी का केस होता है। इस कंडीशन में एसओसी जो होता है -1 उसका बॉटम होता है, जबकि टाइमिंग तो इसकी नहीं है। टाइमिंग क्योंकि होने के लिए क्या है कि टाइमिंग इसमें जब भी होगा तो 3 घंटे का एसओसी होगा, जब डब्ल्यू हो गया अगेन ये एसओसी होगा तो 3 घंटे बाद एसओसी होगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा टॉप टू बॉटम जो न्यू प्लेस पर डब्ल्यू हुआ है, ये आपका 11:40 के आसपास हुआ है। अगर इसको आप देखने की कोशिश करेंगे तो 11:40 पर एसओसी हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ 11:40 पर। चलिए 42 है तो 42 पर ही दिखा देते हैं। ये देखिए आपका डब्ल्यू हुआ है, ठीक है, 11:40-42 पर आपका डब्ल्यू हुआ है। अब यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो फिर से आपका रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन हुई। रेजिस्टेंस में अगर एक बार शिफ्टिंग हो जाए तो उसके बाद जब भी एसओसी होगा या 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा, पर 3 घंटे का होगा फिर, तो तीनों कंडीशन में आपका 3 घंटे वाला ही एसओसी होता है, चाहे वो डब्ल्यू हो, स्ट्रॉन्ग हो के, चाहे जैसा भी। एक बार अगर शिफ्टिंग हो जाएगी तो उसमें जब भी एसओसी होगा तो 3 घंटे का होगा। अब इसमें एसओसी हुआ और इसके बॉटम की अगर बात करें तो सपोर्ट आपका बॉटम होता है, लेकिन इसका प्रेशर एक अच्छा खासा प्रेशर था, जिसकी वजह से मार्केट -1 गई और -1 से वो रिवर्स होकर इस वैल्यू तक आती है और वो वैल्यू भी आपको मिली हुई है। इस तरीके से मार्केट चलती है। और निफ्टी की अगर आपने समझने की कोशिश की होगी तो मुझे लगता है कि सारा डाटा आपको समझ में आया होगा और सारे ट्रेड भी समझ में आए होंगे। मैं वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, कई दिन बाद फिर से ये स्टार्ट किया हूँ, तो 5-10 मिनट में 20 मिनट में जो भी आपकी ये वीडियो बनी होगी, तो उसमें अगर भाई कोई गलती हुई हो या फिर मेरे बोलने का जो स्किल है वो थोड़ा सा डेवलप नहीं हो, क्योंकि बीच में मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना छोड़ दिया था, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो ट्रेड वगैरह है ये आपको समझ में आया या नहीं आया है मार्केट में, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी मैसेज कीजिएगा। मैसेज का मतलब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जितने सारे लोग एक्सपर्ट हैं उस ग्रुप में, कई सारे लोग एक्सपर्ट हैं, तो आपका जवाब दे देंगे। जवाब देने से आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हल होगा, तो आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है।
अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।